नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 64th मेंस बीपीएससी पीवाईक्यू का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लाइन ग्राफ है और लाइन ग्राफ को आज हम डिस्कस करेंगे। लाइन ग्राफ के बारे में थोड़ा बता दें हमको कि ये लाइन ग्राफ है वो ओरिजिनल पीपीएससी में पूछा गया था। तो छोटा सा ग्राफ था, तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना थोड़ा टफ था, इसीलिए इसके जगह पे एक ऐसा हम ग्राफ लिए जहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे डाटा हम लिखा हुआ ले लिए। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था और आइडेंटिफाई करना आसान था, बहुत टफ नहीं था, क्योंकि एक एक लाइन एक एक यूनिट को शो कर रहा था इसमें। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डाटा के फॉर्म में ले लिए, लिखा हुआ फॉर्म में ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और इसी को हम कंटिन्यू करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है कि इंस्ट्रक्शन में कि द फॉलोइंग ग्राफ शो द पॉपुलेशन ऑफ 3 कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2012 to 17, यानी कि 12 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, इस 5-6 साल में 12 से लेकर 17, यानी कि 2 2 4 2 6, यानी कि 6 ईयर में अलग अलग कंट्री है। ठीक है ना, उसका पॉपुलेशन दिया है। तो कंट्री कौन कौन सा है? ए है, बी है और सी है। जो डायमंड शेप है वो ए है, जो स्क्वायर शेप है वो बी है और जो ट्रायंगल शेप में है वो क्या है? सी है। ये ग्राफ आसानी से आपको दिख जाएगा जब हम क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपको। ठीक है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अकाउंटेड फॉर बाय कंट्री ए इन ईयर 2017, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 2017 में जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में ए कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, यानी कितना परसेंट ए है, ये आपको निकालना है। तो 2017 का डाटा कहाँ पे है? तो 2017 का डाटा यहाँ पे है और ये ग्राफ यहाँ पे एबीसी का ग्राफ है। तो यहाँ पे आसान है कि ग्राफ को हम देख करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन एबीसी का कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए लिख लेते हैं। ठीक है ना, ए का अलग अलग लिखते हैं। तो आप ए कौन सा है? ट्रायंगल जो डायमंड शेप में है, तो कितना है? ए का 60 है। अच्छा, ये जो पॉपुलेशन है एक हम बताते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है इन करोड़ में है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम करोड़ को यूनिट में ही लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन 60 हम लिख लेते हैं, 60 करोड़ है। बी में कितना है? तो बी का स्क्वायर शेप है, यानी कि 68 है। और सी का कितना है? तो सी का कितना है? 72 है। ये इतना करोड़ है। तो टोटल पॉपुलेशन एबीसी का कितना हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा? तीनों को सम कर देंगे तो 8 2 10 का शून्यात में 1, 7 6 13 6, 7 6 13 6 19 1, 20 का शून्यात में 2, 200 करोड़ निकला। ठीक ना, ये टोटल पॉपुलेशन एबीसी का कितना है? 200 करोड़ है। उसमें ए कितना है? 60 करोड़ है, ये तो दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम डायरेक्ट निकालेंगे कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकलेगा। ए का पूछा है कि टोटल के साथ में कितना परसेंट है, तो हम 60 को ऊपर रखेंगे और 200 को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 6, यानी कि 30% जो निकलेगा, 30% ये टोटल पॉपुलेशन निकलेगा। ए जो कंट्रीब्यूट किया है 30% पॉपुलेशन इन 2017। ठीक है ना, ये इसका आंसर निकलेगा। कोई दिक्कत? ये पूछा भी था आपसे कि ए जो है टोटल पॉपुलेशन का कितना अकाउंटेड है, कितना ए का पॉपुलेशन है। सीधा इसका मतलब यही हुआ कि 2017 में देश ए का कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग दर्शाता है। ठीक है ना, इसका आंसर यही निकलेगा। बी में देखते हैं कि बी में क्या है। इफ़ द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री बी एंड सी इन द ईयर 2016 एंड वेयर 106.5 एंड मतलब A10 5.2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि बी और सी का दो कंट्री बी और सी के बारे में बताया कि बी और सी का जो सेक्स रेशियो था 2016 में वो कितना था? 106.5 एंड 105.2। व्हाट इज द सेक्स रेशियो? पहले ये हम जान लेते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब हुआ कि जैसे अगर ये बोला जाए
कि सेक्स रेशियो 962 है, ऐसे बोला जाए। इसका मतलब है कि पर 1000 बच्चे, मतलब टोटल बॉयज़ पे, ठीक ना, 962 गर्ल्स है। यानी कि अगर सेक्स रेशियो दिया है कि सेक्स, सीधा लिखा है कि सेक्स रेशियो जो है वो कितना है, 962, तो आपको ये एज्यूम करना है कि नीचे में बॉयज़ रखेंगे, यानी कि 1000 रखेंगे बॉयज़ का पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो इन द सेंस वो गर्ल्स को इंडिकेट करता है। 962 अगर सेक्स रेशियो है तो इसका मतलब टोटल ये जो नीचे हम लिखेंगे वो बॉयज़ को लिखेंगे, यानी कि हर बॉयज़ 1000 पे गर्ल्स 962 है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ। अगर कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है, अगर मान लीजिए सेक्स रेशियो 106 है, 106 है, ठीक ना, या 106 नहीं लेकर मान लेते हैं कि 1060 है, ये मान लेते हैं कि सेक्स रेशियो 1060 है। इसका मतलब हुआ कि पर 1000 बॉयज पे, ठीक है ना, गर्ल्स कितना है, इतना है, ठीक ना। तो सेक्स रेशियो जो डिजिट रहता है वो गर्ल्स के लिए रहता है, ठीक ना। और कंपैरिजन किससे होता है, तो 1000 बॉयज पे कंपैरिजन होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, कि 1000 बॉयज पे सेक्स रेशियो कितना है, इतना इतना दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी 100 को बेस मान के भी बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि दिया है कि 90 गर्ल्स का सेक्स रेशियो 90 है, इसका मतलब बॉयज कितना होगा, 100 होगा, तब जाके गर्ल्स 90 है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 105 है, ऐसे दिया है कि 105 ही गर्ल्स सेक्स रेशियो है, तो वहाँ पे हमको 100 बॉयज को मानना है, न कि 1000। इतना भी इरेलीवेंट डाटा नहीं होगा, ठीक है ना, कि सेक्स रेशियो 1000 पे 105 होगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे कंसिडर करना है 100 को, ठीक है ना, भले इन्फॉर्मेशन दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। तो वहाँ पे 100 को ही काउंट करेंगे हम लोग। तो सेक्स रेशियो बारे में समझ गए कि जो दिया हुआ है वो गर्ल्स का डाटा रहता है, कंपेरिजन हम या तो 1000 से या 100 से करेंगे। जब 100 के नियर में रहेगा, 105 106 ऐसे रहा, तो हम 100 से कंपेरिजन करेंगे। जब 1000 के नियर में रहेगा तो हम 1000 से कंपेरिजन करेंगे, ठीक ना। तो ये बात फंडा है, लेकिन बेसिकली सेक्स रेशियो 1000 से ही कंपेरिजन होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ़ द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री बी एंड सी इन द ईयर 2016 वर वेयर 106.5, यानी कि 100 के नियर में है। हम एक बात बताते हैं कि सेक्स रेशियो सी, बी एंड सी, लेकिन बी का सेक्स रेशियो कितना दिया है, आप समझिए। सेक्स रेशियो ऑफ बी का कितना दिया है, 106.5। इसका मतलब है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 106.5 है, तो बॉयज, अच्छा ये बी है, बॉयज़ नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, गर्ल्स है। इसका मतलब 100 कितना हो जाएगा, 100 कौन हो जाएगा, बॉयज होगा। इसका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स को मिला करके अगर कंट्री लिया है तो टोटल पॉपुलेशन हम निकालें, टोटल पॉपुलेशन तो कितना निकलेगा, 206.5 निकलेगा, यह निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, बी कंट्री बी के साथ यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्री बी है, कंट्री बी। कंट्री सी के साथ क्या है, कंट्री सी के साथ कि सेक्स रेशियो कितना दिया है, सेक्स रेशियो उसका दिया है 105.2 दिया है। इसका मतलब है कि 105.2 कौन है, गर्ल्स है, तो बॉयज कितना है, 100 है, ये क्या है, बॉयज है। तो यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन निकलेगा कितना निकलेगा, 105.2 निकलेगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे यही फंडा लागू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्या है, ये दिया है, तो पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन दीज टू कंट्री, ठीक है ना, इस दोनों कंट्री में फीमेल कितना है, ये हमको निकालना है। और ये तो रेशियो हमको पता चला। तो कंट्री बी में अगर देखें, अच्छा कब का ईयर है, ईयर कौन सा है, 2016 का है। तो 2016 में बी में टोटल पॉपुलेशन कितना था, तो 2016 का बी का डाटा अगर देखिएगा, 2016 ये है और बी स्क्वायर शेप है, और दोनों कितना है, 65 है, यानी कि 65 टोटल पॉपुलेशन है। और 65 क्या, तो इन करोड़, तो 65 करोड़ पॉपुलेशन है, CRORE करोड़, ठीक ना। तो 2016 में टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं, एक स्लाइड और ले लेंगे हम लोग बाद में। टोटल
पॉपुलेशन इन कंट्री बी इन ईयर 2016 कितना है, 65 करोड़ है। तो बॉयज गर्ल्स मिला के ही करोड़ में होगा बी का, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि 206.5 ये टोटल मिला करके कितना होगा, 65 करोड़ होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हमसे, अच्छा तब पूछा क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन दिस टू कंट्री, फीमेल पूछा है कि कितना है। तो 206.05 ये क्या है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स है। फीमेल उसमें कितना है, 106.5। तो हमको 106.5 का वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 65 को इंटू कर देंगे 106.5 से और डिवाइड किससे करेंगे, 206.5 से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 33.52 करोड़ जो निकलेगा ये इसका फीमेल निकलेगा। तो कंट्री बी में जो फीमेल निकला वो कितना निकला, इतना ही निकला, कोई दिक्कत। सी का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, सी का, ठीक है ना, कि कंट्री सी का कितना होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लाइड है नहीं, कंट्री सी का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सी में जो टोटल, अच्छा 2016 में ही सी को देखें तो सी ट्रायंगल शेप में है और वो कितना है, 55 है। टोटल पॉपुलेशन 55 दिया है। इसका मतलब सी का बॉयज गर्ल्स मिला के देखेंगे तो, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ, ये गलती कितना होगा, 205 हो गया, यहाँ पे 205.2 होगा, ठीक है। तो 205.2 यानी कि 205 205.2 ना, यही निकलेगा। इसका वैल्यू कितना दिया है, इसी का वैल्यू दिया है 65 करोड़ दिया है। हमसे गर्ल्स पूछा है तो गर्ल्स सी में टोटल गर्ल्स कितनी हैं, 105.2 है। तो 105.2 का वैल्यू कितना होगा, तो 65 इंटू 105.2 डिवाइडेड बाय कितना, 205.2, ये निकलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33.32 आएगा। हेलो, आवाज़ आ रही है, शट डाउन हो गया था बीच में। तो 33 पॉइंट कितना निकलेगा, 32 निकलेगा, निकलेगा 33.32 निकलेगा। दोनों का लगभग सेम है। इसका कितना है, 33.52 है, ध्यान रखिएगा 33.52 है और इसका क्या निकला, 33.32 निकला। तो दोनों कंट्री मिला के गर्ल्स इतना ही निकलेगा। कंबाइंड अगर निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 33.32 और 33.52 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 8 6 33 पे ना, तो 66.84 करोड़ जो निकला टोटल पॉपुलेशन ऑफ इन दिस टू कंट्री निकलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 205.202 होगा क्योंकि 6:105.2 है। तो हमको ये कंपेरिजन करना है कि बॉयज 100 ही होगा, यहाँ पर 1000 नहीं होगा, ठीक ना। और जनरली 1000 पे ही 6 निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम 100 पे निकालेंगे क्योंकि 100 के नियरेस्ट में डाटा दिया है। तो ठीक है, अगर 1000 मान के बनेंगे तो ज़िंदगी में सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा रिजिड नहीं होना है अपने मेथड पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालना है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखिएगा कि मतलब इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे, पहला क्वेश्चन जो 64 का था, उसमें टोटल पॉपुलेशन कहीं नहीं क्वेश्चन में दिया था, लेकिन क्वेश्चन को एज्यूम ऐसा किया गया था कि हर क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन 80 लाख ही आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे हम मान लिए कि 80 लाख है और वही बीपीएससी उसको भी माना था, वो सही है वो क्वेश्चन, ठीक है।
तो कभी कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल इन कंट्री ए इन द ईयर 2014 वाज 21.25 करोड़, यानी 2014 में टोटल पॉपुलेशन जो दिया है ए का वो कितना है, 21.25 करोड़ है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री ए इन द 2017। तो 2017 में, ठीक ना, 2014 का दिया है तो 17 का पूछा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, पहले हम देख लेते हैं 2014 में क्या क्या है, 2014 में क्या है। 2014 यहाँ पे है एग्जैक्ट में, और कंट्री ए का अगर बात करें तो उसमें ए में टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितना है, फोर्टी 45 करोड़ में दिया है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इस टोटल 45 करोड़ में जो 2014 में गर्ल्स है वो 21.25 करोड़ है। गर्ल्स कितना है, 21.25 करोड़ में है। तो बॉयज कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, 45 में से दोनों को माइनस करेंगे तो 75 निकलेगा, और यहाँ पे 23 निकलेगा, तो 23.75 करोड़ जो निकला वो बॉयज निकला। लेकिन अगर हमसे ये पूछता ना कि सेक्स रेशियो इन 2014, तो हम निकाल भी सकते थे, ये निकल जाता। लेकिन हमसे पूछता है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री ए इन 2017, तो 2017 का डाटा मिसिंग है मेरे पास, क्योंकि 17 में क्या क्या पता है हमको, 17 में सिर्फ पॉपुलेशन पता है ए का कितना है, और ए का 72 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन। लेकिन ये तो टोटल पॉपुलेशन है, बॉयज गर्ल्स तो है नहीं, ऐसा भी हिंट नहीं दिया है कि ए का बॉयज वहाँ पे दोनों बराबर होगा या कितना होगा। तो 2017 का एक्चुअली में क्या है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप लिख लीजिएगा। हिंदी में अगर लिखना तो ऐसे लिखिएगा कि चूँकि 2017 में कंप्लीट डाटा नहीं होने के कारण हम सेक्स रेशो नहीं निकाल सकते हैं। एक्चुअली में 2017 में जो टोटल पॉपुलेशन है वही दिया है सिर्फ ए का। अगर हमको बॉयज गर्ल्स पता होता तभी हम निकाल पाते, नहीं तो नहीं निकाल पाते। तो ये लिख दीजिएगा कि डाटा इनसफिशिएंट होने के कारण, यानी डाटा अपर्याप्त होने के कारण 2017 का हम सेक्स रेशो लिंगानुपात हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। डैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस सवाल में नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत। ये सी था। डी में क्या है, तो डी में अब हम निकालेंगे कि व्हिच ईयर, अच्छा आपसे ईयर पूछा कि व्हिच ईयर रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अमंग दीज टू कंट्री, किस साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, अधिकतम वृद्धि वृद्धि दर्ज किया है। ग्रोथ परसेंटेज पूछता तो हम ग्रोथ परसेंटेज निकालते हैं। सिंपल पूछा है कि किस कंट्री, मतलब किस साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक ना। तो हमको हर एक साल का निकालना पड़ेगा कि टोटल पॉपुलेशन 2016 में कब से शुरू है, 2012 में कितना था, 13 में कितना है, 14 में कितना हुआ है। इस तरीक़ा से हर साल का हम निकालेंगे, ठीक है। एक मिनट, तो चलिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन किस साल कितना कितना था। यहाँ पर हमको लिखना होगा कि टोटल पॉपुलेशन इन ईयर। पहले हर साल का डाटा निकाल लेते हैं।
ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इन ईयर कब कब निकालेंगे, 2012 का पहले 2012 का टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। तो 12 में अच्छा हम सीधा ABC के सीक्वेंस में लिखते हैं, जो डाटा जैसे ऊपर से नीचे है वो हम लिख लेते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे तो कितना निकलेगा, अगर ABC में हम ऐसे ही लिखना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ईयर ले लेते हैं और यहाँ पे टोटल ABC को जोड़ लेते हैं। तो A का डाटा अगर लेंगे तो कितना है, 40 है, B का कितना है, 45 है, और C का कितना है, 51 है। तो टोटल कितना होगा, 136 2012 में निकला था। 2013 में कितना होगा ये, 2013 में टोटल पॉपुलेशन निकलेगा आपका 42 + 50 और +52। ग्राफ में यही दिया है, ये कितना निकलेगा, 144। अच्छा सबका सब क्या है, करोड़ में है, ये भी क्या है, करोड़ में है, ठीक है। 2014 में कितना निकलेगा, तो 2014 में निकलेगा 45 + 55 और +55, इस दोनों को सम करेंगे तो निकलेगा 155 करोड़। 2015 में अगर हम लिखें तो 2015 में कितना है, आप ग्राफ को जोड़िएगा, ठीक है ना, कितना 53 है 2015 में, शायद 2015 में 53 है, ठीक है ना, 53 ही है। तो 53 + 62 और +60, ये निकलेगा 175 करोड़। 2016 में कितना निकलेगा, 2016 में निकलेगा 55 + 65 और +65, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 185, ठीक है। 2018 में कितना निकलेगा, 2018 में निकलेगा, सॉरी 2016 में 17 ना, 17 में निकलेगा 60 + 68 और +72, ये कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। ये सबका सब क्या है, करोड़ में डाटा था, तो यहाँ पे करोड़ अभी हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन लिख लिए। लेकिन ग्रोथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हर साल नेक्स्ट ईयर में के डाटा से माइनस करना पड़ेगा। तो 2012 में तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ, 13 में ग्रोथ अगर देखा जाए तो 13 में ग्रोथ कितना निकला, इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 13 में ग्रोथ निकलेगा। 144 में से 136 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 करोड़ का ग्रोथ निकला इसमें। 8 करोड़ कब, 2013 में। 14 में कितना ग्रोथ हुआ, तो 155 में से 144 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 155 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। फिर 175 में 100 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। इसको 185 में से 75 माइनस करेंगे तो 10 निकलेगा, और 185 में से 200 माइनस करेंगे तो 15 निकलेगा। तो हर साल ग्रोथ तो किया है, ये बात सही है कि ग्रोथ किया है, लेकिन आपसे पूछा था कि व्हिच ईयर रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ कब किया है, मैक्सिमम ग्रोथ कब किया है, कब किया है। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू टेबल बनेगी तो टेबल लिख दीजिए, या सिंपल कैलकुलेशन बनाना है तो कैलकुलेशन बना दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू टेबल द मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ, आपको ग्रोथ परसेंटेज नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम ग्रोथ वाज इन ईयर 2000, कब किया है, तो 2015 में किया है, ईयर 2015, और डैट इज योर आंसर निकलेगा। तो ये जरूरी है लिखना, ठीक ना, इसको, क्योंकि तभी ग्रोथ निकलेगा। अगर ये पूछता ना कि इन विच ईयर रिकॉर्डेड द मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज, तब हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना। नहीं पूछा है तो सिंपल ग्रोथ ही निकलेगा इसका। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ईयर रिकॉर्डेड द मिनिमम ग्रोथ रिकॉर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि सबसे कम कब है। तो सेम क्वेश्चन के लिए अगर देखिएगा कि 2 नंबर का है क्वेश्चन या 4 नंबर का है, चूँकि 64 के समय ऐसा होता था कि 4 नंबर 3 नंबर का 4 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता था, और कोई 10 नंबर का पूछ लिया। अगर सिर्फ यही पूछता कि व्हिच ईयर रिकॉर्डेड द मिनिमम ग्रोथ, तो आप ये लिख लीजिएगा ये नंबर में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर F या एबव कैलकुलेशन, आप डाटा बना ही लीजिएगा, सिंपल बात है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। उसको ये न लगे कि आप पता नहीं कहाँ से लिख करके ले लिए। जब यही डाटा हमको चाहिए तो यहाँ का हम स्क्रीनशॉट ले करके हम आपको बता रहे हैं कैसे निकलेगा।
ठीक ना। ये डाटा आप यहाँ भी पुट कर दीजिएगा, ठीक। टोटल कैलकुलेशन इसमें भी निकल गया। अब यहाँ निकल गया अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, या अकॉर्डिंग टू टेबल, अकॉर्डिंग टू टेबल लिख दीजिएगा। मिनिमम ग्रोथ वाज इन ईयर, नहीं पूछना चाहिए, पूछ के झूठ मूठ का। कब मिनिमम ग्रोथ कब किया? 2013 में किया ना, 13 में ही सबसे मिनिमम ग्रोथ हुआ इन ईयर 2013, और डैट इज योर आंसर। जब एक में मैक्सिमम पूछ ही लिया तो मिनिमम क्यों पूछने की ज़रूरत था? पता नहीं उस समय क्यों पूछता था ये, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो 64th क्वेश्चन का अगला जो टॉपिक होगा देखेंगे, या तो बार ग्राफ होगा या पाई चार्ट, जो भी छोटा है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 बार ग्राफ ही पूछ देता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हम स्लाइड करें तो शायद यही है, लाइन ग्राफिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।